हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे होगे दोस्तों, मेरे पास है ब्रेजा VXI। आज दोस्तों इसकी मैं आपको लाइट का जो नाइट का थ्रो है वो, सीट का कंफर्ट, हैंडलिंग, लेग रूम, हेड रूम और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आप एक गाड़ी खरीदते हुए चाहते हो कि कोई हमें ये चीजें बताए जिससे मैं गाड़ी खरीदने में आपको आसानी हो सके। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके जो इसका लुक है वो बता देता हूँ। आप देख पा रहे होगे सामने से जो गाड़ी का लुक है वो आपको एक मस्कुलर जो लुक है वो नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपको जो लाइट है वो सिंगल बैरल BI हेलोजन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं और ये लैंप मिल जाते हैं यहीं पे आपको। तो ये कुछ ऐसा लुक है सामने से। और अगर सामने से आप प्रोफाइल देखोगे तो आपको जो बोनेट है वो आपको बिल्कुल चौड़ा चौड़ा लगेगा। ऐसा लगेगा कि बहुत चौड़ी गाड़ी है, बहुत वाइड गाड़ी है। ऐसा नहीं फील होगा कि आप किसी छोटी गाड़ी में बैठे हो। साथ में अगर आप कलर कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो यहाँ पे आपको ग्रे कलर का जो फिनिश है वो मिल जाएगा। क्रोम का अच्छा खासा यहाँ पे जो यूज है वो मिल जाएगा। और यहाँ पे ब्लैक ट्यूनिंग, व्हाइट, ग्रे और सिल्वर, ये सारी चीजें आपको यहीं पे सामने जो लुक है उसको इनहेंस करने में लगा दिया है मारुति ने अपना पूरा जोर। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी जो इसका बोनेट की मैं बात कर रहा था आपसे। तो इसका बोनेट मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसका जो हैवीनेस है वो कितना है। क्या कि आप गाड़ी को दूर से देख रहे हो तो दूर से देखने में आपको वो हैवीपन या आपको वो चीजें नहीं दिखेंगी। तो मैं आपको यहाँ पे आज एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि मैं जैसे बोनेट को उठाऊंगा तो बोनेट में कितनी जान लगती है, कितना प्रेशर लगता है, वो हम देखेंगे। और मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि बोनेट कैसा है कैसा नहीं। वैसे मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले एक जो क्रैश टेस्ट रेटिंग के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर वो वीडियो देखनी है तो आई बटन पे ब्लिंक हो रहा होगा तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि ब्रेजा की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है। भाई बहुत भारी है बोनट, बहुत ही ताकत लग रही है बोनट खोलने में। चलो इसको करते हैं बंद। अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूं तो वो आपको जो उसकी चौड़ाई है वो 215 mm मिल जाती है। लेकिन जो कॉम्पैक्ट SUV है उसमें सबसे ज्यादा जो वाइड जो टायर हैं वो ब्रेजा के मिलेंगे। और कोई भी गाड़ी आप उठा लो 205 mm तक मिलेंगे। उससे ऊपर आपको टायर जो कॉम्पैक्ट SUV है उसमें नहीं मिलेंगे। यही सेम साइज आपका करेक्टा में आता है, लेकिन सिर्फ उसके 17 इंच के व्हील हो जाते हैं, इसमें 16 इंच के हैं। सिर्फ यही फर्क है। अगर मैं बात करूं इसकी जो विंडशील्ड है, आप यहां से देख पा रहे होगे जो विंडशील्ड है इसकी, आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि आपकी जो गाड़ी है वो कम चौड़ी है। आपको दूर से ही आपको बिल्की बिल्की और एक चौड़ी फीलिंग दे रही है कि आप बिल्कुल चौड़ी गाड़ी में बैठे हो। चौड़ी जो गाड़ी है उसका एहसास करवा रही होगी आपको। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी आप ये बोलोगे कि गाड़ी टीन का डिब्बा है, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये देखिए जैसे डोर है, जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो कैसी है, जो ठप की आवाज है वो कैसी आएगी, बरी बरी आएगी या खुली खुली आएगी। ये देखिए, ये देखिए आपको कहीं से ऐसा खुला खाली खाली सा लग रहा है कि खाली खाली पिप्पा सा बज रहा है, लेकिन ऐसा लगेगा कि जैसे एक साउंड, अच्छी साउंड। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल आपको बड़ी बड़ी साउंड मिलेगी। और इसकी जो चौड़ाई है इसकी, अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो आप चौड़ाई भी देख पाए होगे, अच्छा खासा मतलब चौड़ाई पे काम किया गया है। अच्छी जो बिल्ड क्वालिटी है वो है इसकी। अगर मैं बात कर लेता हूं ORVM की, ORVM आप देख पा रहे होगे यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे। मैं इनको जला के दिखा देता हूँ कि जो इनका लुक है, ये देखिए ये आपको लुक कैसा लग रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो LXI मॉडल है उसमें देखोगे उसमें भी आपको टर्न इंडिकेटर यही मिलेंगे। और VXI देखोगे, ZXI देखोगे, ZXI प्लस, सारों में यहाँ पे जो टर्न इंडिकेटर है वो सेम है। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे जो टर्न इंडिकेटर है वो भी आप देख पाओगे। अभी मैं आपसे लाइट की बात कर रहा था पहले, तो लाइट का जो थ्रो है वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन एक चीज है कि जैसे हम 100 से ऊपर चलते हैं तो उसमें जो 100 से ऊपर स्पीड चलती है उसमें क्या है कि जो आपकी लाइट का थ्रो है वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। जो लाइट का थ्रो है वो थोड़ा कम आपको महसूस होगा कि यार थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। लेकिन जो ZXI और ZXI प्लस है उसमें आपको डबल बैरल LED लाइट जो है वो आती हैं, तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए जो इसका जो टेल लाइट है
उसका जो लुक है वो आप देख पा रहे होगे कैसा लुक है। और अगर आप एक चीज देखो कि इसको लोग मिनी रेंज रोवर बोलते हैं, वो सच में बोलते हैं, क्योंकि जो उसकी लाइट है और इसकी लाइट है वो आपको एक जैसी लगेगी। प्लस जो मारुति सुजुकी है, अब की बार उसने ये बिल्कुल ठोक के कहा है कि हम ऐसी गाड़ी बनाएंगे जो आपको बिल्कुल ही देखने में जो लुक है उसका वो मिनी रेंज रोवर लगेगा। तो आप ये टेल लाइट देख पा रहे होगे कैसी है। अगर आपको इसका लुक देखना है, लाइट का जो थ्रो है वो कैसा है और जो पीछे का लुक है वो कैसा है, तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है नाइट रिव्यू के ऊपर, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में आपको दिख पा रही होगी। अगर मैं यहाँ की बात करूं आपसे, तो यहाँ पे जो एरिया है, जो गिलास का एरिया है, वो भी आपको काफी बड़ा बड़ा मिल जाता है, काफी अच्छा मिल जाता है, जिससे आपको जो IRVM है उससे जो पीछे का लुक है या पीछे से कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह आप आराम से देख पा रहे होगे। यहाँ पे आपको मिल जाती है स्मार्ट हाइब्रिड की जो बैजिंग है उसकी, ये जो एवरेज बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करती है, बहुत ही फायदेमंद है जो स्मार्ट हाइब्रिड है वो। उसका भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दे रखी है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, आई बटन पे वो भी दिख रही होगी आपको। और पार्किंग सेंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। अगर मैं इसकी नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में मेरे को सबसे ज्यादा नेगेटिव लगे ये पार्ट, जो इसकी ब्लैक क्लाइडिंग है, जो कि बहुत चौड़ी चौड़ी आपको दिख रही होगी, जो क्लाइडिंग इसकी वो चारों तरफ से फैली हुई है। तो उसकी जो क्लाइडिंग है, ब्लैक क्लाइडिंग, उसको मेंटेन रखना बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि गाड़ी अगर कहीं भी जाती है, कीचड़ वगैरह में जाती है, तो ये जो क्लाइडिंग है ये बिल्कुल वाइट हो जाती है, जो कि आपको एक पॉलिश आपके साथ रखनी पड़ेगी आपको। अगर मैं इस गाड़ी की जो हाइट है उसकी बात कर लेता हूं, तो आप देख पा रहे होगे, जैसे मैं खड़ा हूं तो ये जो गाड़ी है ये मेरे कंधे से तो ऊपर ही जा रही है। मैं आपको इसमें बैठ के दिखाता हूं और अब दिखाता हूं आपको कि जो हेडरूम है, जो हेडरूम है वो मेरा कितना है। ये मैंने जो सीट है अपनी ड्राइवर सीट वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखी है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप बटन देख पा रहे होगे, ये वाला जो हैंडल है वो जो ड्राइवर सीट है उसको हाइट एडजस्टेबल करने के लिए है, हाइट को अप करनी है या डाउन करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। और ये रिक्लाइन करने के लिए जो इसका कंफर्ट है, सीट का जो कंफर्ट है वो ड्राइवर साइड में बिल्कुल मेरे को अच्छा लगा। जो इसका थाई स्पॉट है वो भी अच्छा है, जो थाई स्पॉट है वो भी अच्छा है। और अगर मैं कंफर्ट की बात करूं, रिक्लाइन की बात करूं, तो आप इसको यहाँ से रिक्लाइन कितना भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको रिक्लाइन कर सकते हो। और जो रिक्लाइन एंगल है वो भी मेरे को इसमें अच्छा खासा लगा। अगर मैं कंफर्ट की बात करूं, कुशनिंग की बात करूं, तो कुशनिंग भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। जो ड्राइवर सीट है उसके ऊपर मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अपनी सीट है जो वो एडजस्ट कर रखी है, वो सेट कर रखी है। अगर मैं यहाँ पे अपना लेग रूम देखूं, लेग रूम मेरे को अच्छा खासा मिल रहा है। अगर हेडरूम देखूं तो मेरे को हेडरूम भी अच्छा खासा मिल रहा है, मतलब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा सर जो है हेड वगैरह टच होता हो। मैं भी आपको दिखा देता हूँ रियर सीट में कि रियर सीट में जो कंफर्ट है, मैंने ये अपनी जो सीट है ड्राइवर सीट वो अपने हिसाब से सेट कर रखी है। हम बात कर लेते हैं पिछले जो रियर सीट है उसकी। तो अगर मैं रियर सीट की बात करूं तो रियर सीट पे यहाँ पे मैं देखो, यहाँ लेग रूम देखो आप कि कितना मतलब ज्यादा लेग रूम मिल रहा है मेरे को, यहाँ देख पा रहे होगे आप। यहाँ पे आराम से मैं आराम से सेट होके अपने हिसाब से बैठ सकता हूँ। और अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी मेरे को अच्छा खासा मिल रहा है, और यहाँ पे ग्रिप हैंडल वगैरह मिल जाता है, जिससे कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं बात करूँ बैठने की, तो यहाँ पे आराम से 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। अगर मैं आपसे दोस्तों यहाँ बात करूँ हैंडलिंग की, तो हैंडल आप देख पा रहे होगे, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, तो ये देखो एक उंगली से मैं इसको हैंडल को घुमा सकता हूँ, ये कहीं भी आप अगर घुमाना चाहो। मतलब गाड़ी का जो हैंडल है वो बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल आप एक हाथ से इसको आराम से मैनेज कर सकते हो, कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है हैंडल में। लेकिन मेरे को एक चीज हैंडल में एक प्रॉब्लम लगी, जैसे आप पूरा जैसे आपने गाड़ी काट दी, पूरा गाड़ी को आपने टर्न कर दिया लेफ्ट या राइट कहीं भी, अगर आप उसको ये सोचो कि अपने आप वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, वो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ये इसकी कमी लगाओ या कुछ और, उसका एक सॉल्यूशन भी है। अगर उसको आप थोड़ी ही रेस ज्यादा करोगे तो वो जो हैंडल है आपका, तो वो शायद अपनी जगह पे आ जाए।
अगर मैं आपसे बात करूं इसका गियर बॉक्स, जो गियर बॉक्स है वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है लगाने में। जैसे मैं क्लच दबा रहा हूँ, क्लच दबा के मैंने फर्स्ट लगाया, सेकंड लगाया, थर्ड लगाया, फोर्थ लगाया, मतलब आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी गियर बॉक्स के साथ कि हार्ड है, जर्की है, या फिर आपको ज्यादा वाइब्रेशन वगैरह मिल रही है या कुछ ऐसा मिल रहा है। गियर बॉक्स आपको बिल्कुल स्मूथ मिलता है। लेकिन इसमें भी एक कमी मुझे लगी, एक कमी ये लगी कि अगर ये 5 स्पीड की जगह 6 स्पीड होता तो फिर बात ही कुछ और होती, चलाने में मजा ही कुछ और आता। मैं बात कर लेता हूँ आपसे क्लच की। तो क्लच इसकी बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि जो क्लच होती है वो मारुति की आपको खुद पता है कि बहुत ही सॉफ्ट क्लच होती है। कुछ जो इसी सेगमेंट की गाड़ियां हैं उनकी जो क्लच है वो बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही जो टाइट जो क्लच बोलते हैं वो होती है। लेकिन ये जो मारुति सुजुकी की ब्रेजा है उसकी जो क्लच है बिल्कुल ही सॉफ्ट और बिल्कुल आरामदायक है। अभी मैं बात कर लेता हूं आपसे इसकी जो एसी है, एसी की। तो जो एसी की यूनिट है वो आपको पता है कि आपको दिख रही है। अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो ये बिल्कुल चलाने में आपको एक अच्छा अनुभव देगी। प्लस जो इसकी कूलिंग है, कूलिंग इतनी जबरदस्त है इसकी कि बस पूछो मत। आप आराम से जो बिल्कुल गर्मी के दिनों में, जून में, जुलाई में या किसी भी महीने में इसको आराम से यूज कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम इसकी कूलिंग से रिलेटेड आने वाली नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे इसके म्यूजिक सिस्टम जो टच स्क्रीन है उसकी, तो टच स्क्रीन का जो टच है वो बिल्कुल सॉफ्ट। आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये हैंग हो गया, या जो आपने जैसे प्रेस किया, प्रेस करते ही आपका वर्किंग कर रहा है। ये नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा, या जैसे रिस्पॉन्स है इसका बिल्कुल ओके है। आप कुछ भी प्रेस करोगे उसके साथ ही आपको ये जो भी चीजें हैं सारी फटाफट खुलेंगी, ये नहीं आपको वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ इसका जो म्यूजिक सिस्टम है वो है। अगर मैं बात करूं आपसे इसकी जो सामने विंडशील्ड है उसमें विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी आप इस साइड मेरे लेफ्ट हैंड साइड जो को ड्राइवर है उस साइड देखोगे तो वहां पे भी, और यहाँ से जो ये सामने आप देख पा रहे होगे, ये पूरा जो विजिबिलिटी है वो आप देख पा रहे होगे सामने। ये जो मेरे राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड जो विंडो ग्लासेस हैं उनसे भी आप देख पा रहे होगे बिल्कुल विजिबल आपको सारी चीजें दिखेंगी। साथ में जो ORVM है दोनों साइड के, और जो IRVM है उससे भी आपको पूरा व्यू दिखता है। पूरा जो पीछे का बैक का जो एरिया है वो आपको कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि भाई मेरी जो विजिबिलिटी है वो कम है। और मैं अगर बात करूं इसके इंजन की, तो इंजन आपको सबको पता है कि कॉम्पैक्ट जो एसयूवी है उसमें ये इकलौती ऐसी एसयूवी है जो 1.5 लीटर जो इंजन है वो दे रही है। नहीं तो जितनी भी इसके कंपटीटर हैं या जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें सभी में आपको 1 लीटर या 1.2 लीटर, चाहे वो टर्बो है चाहे नॉन टर्बो है, वो ऑफर कर रही है। लेकिन ये मारुति सुजुकी की ब्रेजा जो कॉम्पैक्ट एसयूवी में, वो एक अकेलौती गाड़ी है ऐसी जो 1.5 जो पेट्रोल इंजन है वो आपको ऑफर कर रही है, और वो भी उसी बजट में जिसमें सारी गाड़ियां हैं। जो इसका कॉम्पिटिटर है सबसे ज्यादा आज के टाइम, वो सबसे ज्यादा आज के टाइम है टाटा नेक्सॉन। अगर मैं टाटा नेक्सॉन की इसके साथ बात करूं तो ये जो LXi मॉडल है मारुति ब्रेजा का, तो वो आपको मिलता है 7.99 लाख में। और अगर मैं बात करूं नेक्सॉन की जो पेट्रोल है उसका जो आपको जो सबसे नीचे मॉडल है, जो उसका बेस मॉडल है टाटा नेक्सॉन का, वो भी आपको 8 लाख के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं उनके कंपैरिजन में, तो वहां पे आपको मिलेगा टाटा नेक्सॉन में 1.2 लीटर टर्बो इंजन। लेकिन जो ब्रेजा है, ब्रेजा में आपको मिलेगा 1.5 लीटर आपको नेचुरल जो इंजन है वो मिलेगा। अगर मैं बात करूं क्लच की, तो वहां पे आपको जो टाटा नेक्सॉन है उसमें क्लच मिलेगी आपको बहुत ही हार्ड, जो कि आपके घुटनों में, पैरों में दर्द कर देगी। लेकिन जो मारुति सुजुकी की ब्रेजा है उसके अंदर आपको क्लच मिलेगी बिल्कुल सॉफ्ट। अगर मैं गियर बॉक्स की बात करूं उसमें 6 स्पीड आता है, मुझे भी पता है, लेकिन वो क्या है, जर्की तना है, उसमें वाइब्रेशन इतनी आती है, इतना जर्की है वो, इतना हार्ड जो गियर फंसते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम आती है, जो कि मारुति सुजुकी जो ब्रेजा है उसके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ में मैं आपको दिखाता हूं जो इसका जो बैक है, जो इसका बैक है वो आप जो विंडशील्ड आप देख रहे होगे बैक वाली, तो जो उसका जो व्यू है
आपके जो IRVM से वो आप देख पा रहे होगे कैसा लग रहा है। लेकिन जो टाटा नेक्सॉन है वो कूपे टाइप है, तो वो पीछे से उसका जो स्पेस है, जो विंडशील्ड है, वो बिल्कुल जो उसकी विड्थ है वो कम हो जाती है। और विड्थ कम होने के कारण क्या हो जाता है कि आपको जो IRVM से जो उसका पीछे का लुक है या पीछे से जो आप ऑब्जेक्ट देख पाओगे वो कम देख पाओगे, तो वो विजिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी जो आपको ब्रेजा में मिलती है। मैं अगर बात करूं उसके टच स्क्रीन की, तो जैसे टच स्क्रीन है उसका, तो टच स्क्रीन भी अच्छा है, हरमन का जो टच स्क्रीन है वो देते हैं। लेकिन अगर एक्चुअली में आप बात करोगे टच स्क्रीन की, तो ये जो टच स्क्रीन है वो आज के टाइम जो म्यूजिक है, जो आज के टाइम भंगड़ा या इंडियंस म्यूजिक, हिंदी या हरियाणवी जो सॉन्ग्स हैं जो आज के टाइम आ रहे हैं मार्केट में, तो वो हरमन से लाख गुना अच्छा इसका जो म्यूजिक सिस्टम है, जो म्यूजिक की क्वालिटी है वो उससे लाख गुना अच्छी है। अभी देखो आपको सबको पता है कि जो मारुति सुजुकी की ब्रेजा है, पुरानी ब्रेजा, उसको मिले थे 4 स्टार, और जो आपकी नेक्सॉन है उसको मिले थे 5 स्टार। लेकिन आपको यह पता है कि जो नेक्सॉन है उसको मिले थे स्पॉन्सर्ड 5 स्टार, और मारुति ब्रेजा है जो उसको मिले थे नॉन स्पॉन्सर्ड 4 स्टार। तो नॉन स्पॉन्सर्ड और स्पॉन्सर्ड अगर हम बात करें, तो अगर हम मारुति सुजुकी का अगर स्पॉन्सर्ड टेस्ट करवाते तो उसको भी मेरे हिसाब से 5 स्टार मिलते। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि जो पुरानी ब्रेजा है उससे उसी के प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बनी है, उसी का जो डिजाइन है वही है, थोड़ा लुक में हल्का फुल्का जो बॉडी है वो सेम है, लेकिन लुक और डिजाइन थोड़ा चेंज कर दिया, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो सेम मिलेगा आपको वैसा ही जो पहले था। मैं बात कर लेता हूं आपसे कि क्रैश टेस्ट की जो मैं बोल रहा था, तो अब की बार मारुति सुजुकी की जो ब्रेजा है उसमें आपको EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो लोल्ड और बहुत सारे ऐसे फीचर मिल जाते हैं जो आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं, और आपको डुअल एयरबैग मिल जाते हैं इसमें। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी वीडियो थी जो मैंने आपको ब्रेजा का जो नेगेटिव और पॉजिटिव बताया। मैं एक बार नेगेटिव आपको जल्दी बता देता हूं 1 मिनट के अंदर। सबसे बड़ा जो नेगेटिव है इसका लाइट का नाइट थ्रो, जो कि एक लिमिट के बाद, एक स्पीड लिमिट के बाद आपको ये लगेगा कि जो आपका नाइट का थ्रो है वो कम है। सेकंड लगा इसका मेरे को गियर बॉक्स। अगर गियर बॉक्स 6 स्पीड का होता तो फिर तो बात ही कुछ और होती, ये 5 स्पीड है, तो एक ये कमी लगी, एक आपको नाइट की लगी। थर्ड लगा मेरे को इसका स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है वो चलाने में बिल्कुल स्मूथ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। जो लेकिन जो रिटर्न जो अपना स्टीयरिंग है वो रिटर्न आता है ना, वो नहीं आता इसका, वो एक इसमें कमी है। और जो चौथी है सबसे बड़ी कमी वो लगी मेरे को ब्लैक जो क्लाइडिंग है, वो उसका जो मेंटेनेंस है, उसको जो रखना है, उस पे जो पॉलिश वगैरह मारनी है, वो बहुत ही मेहनत का काम है। बहुत ही आपको मतलब एक गाड़ी रखने के लिए जो व्हाइट है, व्हाइट कलर आपको खुद पता है कि इतना गंदा नहीं दिखता, लेकिन जो ब्लैक क्लाइडिंग है उस पर डेली कपड़ा मारना पड़ता है, डेली पॉलिश मारनी पड़ती है, तो वो एक नेगेटिव मेरे को लगा। वैसे सीट वगैरह से लेके, हैंडल से लेके, इनका जो विजिबिलिटी है वहां से लेके, उसके बाद इंजन, उसके बाद इसका बोनट, हाइट, लेग रूम, जो स्पेस है वो, और सबसे मैं बिल्कुल 100% सेट। लेकिन एक दो चीज अगर होती और तो और भी मजा आता। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन जो मारुति ब्रेजा है 2022 जो है उसमें आज के टाइम अच्छाइयां ज्यादा हैं और कमियां हैं वो कम हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जो मारुति ब्रेजा है उसको ले और एक अपना जो पीस ऑफ माइंड ओनरशिप रिव्यू है वो करें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाएं, और अगर नहीं अच्छी लगी तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे किस चीज में और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। और अगर आपको किसी चीज की जो वीडियो है वो देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, मैंने ब्रेजा 2022 से रिलेटेड सारी वीडियो उसमें डाल रखी है। और साथ में मैं आपको जो आई बटन है उसमें भी आपको इन चीजों का लिंक दे दूंगा, जो भी आप वीडियो देखना चाहो वो आप वहां से देख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक सभी भाइयों को राम राम।